नवीन दृष्टि एक अवलोकन इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी देशवासियों को, सभी मित्रों को शारदीय नवरात्र 2020 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से आप सबके उज्जवल भविष्य, दीर्घ जीवन और स्वस्थ सकुशलता की कामना करते हैं। आइए शारदीय नवरात्र 2020 जो कि 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होने जा रहे हैं, इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम हम जो है माँ शारदा की, माँ भगवती की, माँ जगज्जननी जगदम्बा की स्तुति करेंगे। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलावां सहस्रवरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलभां चरणां भवती परेषां। प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्डं शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षां ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिमोहनशीललीलां चण्डी समस्तमुनिमूर्तिमनेकरूपां। प्रातर्भजाम भजतां विलासदात्रीं धात्रीं समजगतां दुरितापहन्त्रीं संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां मया परां समधिगम्यं विष्णुं श्रीहरि श्रीहरि श्रीहरि। आश्विन शुक्ल की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक नवरात्र व्रत प्रतिवर्ष प्रारंभ होते हैं। नवरात्र मुख्य रूप से दो होते हैं, एक वासंतिक और दूसरे शारदीय नवरात्र। वासंतिक नवरात्र में विष्णु की उपासना का प्राधान्य रहता है और शारदीय नवरात्र में माँ भगवती शक्ति की उपासना। वस्तुतः दोनों नवरात्र मुख्य एवं व्यापक हैं और दोनों की उपासना उचित है। इसलिए इस वर्ष जो ये शारदीय नवरात्र है, पुरुषोत्तम मास के एकदम समाप्त होते ही प्रारंभ होने जा रहा है। आप सबका इसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो दुर्गा पूजा प्रतिपदा से नवमी तक सभी भक्तजन व्रत रखते हैं। कुछ लोग अन्य त्याग कर देते हैं, कुछ एक भुक्त रहकर शक्ति उपासना करते हैं, कुछ दुर्गा सप्तशती का सकाम या निष्काम भाव से पाठ करते हैं। नवरात्र का अनुष्ठान करने वाले जितने संयत, नियमित, अंतर्बाह्य शुद्ध रहेंगे, उतनी ही मात्रा में माँ भगवती उन्हें सफलता देगी। यह निसंदिग्ध है। प्रतिवर्ष प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होता है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा ठीक नहीं मानी जाती। नवरात्रियों व्रत करने से यह नवरात्र पूर्ण होता है। और प्रारंभ करते समय सर्वप्रथम हमें इसमें कैसे इसका ध्यान रखना है, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। आरंभिक कर्तव्य जो है प्रत्येक व्रती का, प्रत्येक नवरात्र में व्रत रखने वाले या पूजा पाठ करने वाले जो व्रत रखने में अपने ठीक नहीं है, वे भी भगवान का पूजन, माता रानी का पूजन कर सकते हैं। आरंभ में जहाँ पर भी आपका पूजा स्थल है, वहाँ पर स्थान में मिट्टी की वेदी बनाकर उसमें जौ गेहूँ बोएं। फिर उनके ऊपर अपनी शक्ति के अनुसार बनवाए गए सोने, चांदी, तांबी आदि के मिट्टी के कलश को विधिपूर्वक स्थापित करें। कलश के ऊपर सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, पाषाण आदि अथवा चित्र मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। मूर्ति यदि कच्ची मिट्टी, कागज या सिंदूर आदि से बनी हो तो स्नान आदि से उसमें विकृति होने की आशंका हो तो उसके ऊपर शीशा लगा दें। और पुस्तक तथा शालिग्राम को विराजित कर भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन सात्विक होना चाहिए, राजस और तामसिक बिल्कुल नहीं। नवरात्र के आरंभ में सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन, शांति पाठ करके संकल्प करें और भगवान गणपति की पूजा, जो देवों में सर्वप्रथम पूजनीय है, पूजा कर मातृका, लोकपाल, नवग्रह एवं वरुण का सविधिक पूजन करें। फिर प्रधान मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अपने इष्टदेव राम, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या भगवती, दुर्गा देवी आदि की मूर्ति ही प्रधान मूर्ति कही जाती है। पूजन वेद विधि या संप्रदाय विनिर्दिष्ट विधि से करना चाहिए। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन तथा मार्कंडेय पुराणांतर्गत निहित दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मुख्य अनुष्ठेय कर्तव्य हैं। दुर्गा सप्तशती पुस्तक का नवो देव्यै महादेव्यै
शिवायम सततम नमः नमः कृतकभद्राय नियताम प्रणताम समराम। इस मंत्र से पंचोपचार पूजन कर यथाविधि पाठ करें। और शास्त्रों में कहा गया है कि एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य की, 2 की पूजा से भोग की और मोक्ष की, 3 की अर्चना से धर्म की, 4 की अर्चना से राज्य पद की, 5 की पूजा से विद्या की, 6 की पूजा से षटकर्म विधि की, 7 की पूजा से राज्य की, 8 की पूजा से अर्चना से संपदा की और 9 कुमारी कन्याओं के पूजन से पृथ्वी की प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम चाहें तो अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिदिन कन्या पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन नवमी के दिन कुछ लोग अष्टमी पूजन भी करते हैं, लेकिन कन्याओं का पूजन जरूर करें। और दुर्गा पूजा में प्रतिदिन वैशिष्ट रहना चाहिए। प्रतिपदा के दिन द्रव्य आंवला, सुगंधित तेल आदि केश प्रसादन संभार, द्वितीया को बाल संभारने, गूंथने वाले रेशमी सूते, फीते आदि, तृतीया को सिंदूर, दर्पण आदि, चतुर्थी को मधुपर्क, तिलक और नेत्रांजन, पंचमी को अंगराग चंदन आदि एवं आभूषण, षष्ठी को पुष्प तथा पुष्पमाला आदि समर्पित करें, सप्तमी को मध्यग्रह पूजा करें, अष्टमी को उपवास पूर्वक पूजन करें, नवमी को महापूजा और कुमारी पूजा करें और दशमी को पूजन के अनुसार अन्न पाठकर्ता की पूजा कर दक्षिणा दें एवं आरती के बाद विसर्जन करें। श्रवण नक्षत्र में विसर्गान पूजन प्रशस्त कहा गया है। दशमांश हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत की समाप्ति करें। तो इस प्रकार हम नवरात्र में सभी पूजा करने के पश्चात अपने सपरिवार सकुटुंब माँ दुर्गा की आराधना करें और महामाई से यही प्रार्थना करें कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मयि परमं सुखम रूपम देहि जयम देयशो देहि दिशो जयी। माँ जगत जननी हम सभी के कष्टों को निश्चित रूप से हरेगी। और इस वर्ष 2020 में जैसा कि कोरोना काल है, हम सभी उनका कड़ाई से पालन करेंगे, क्योंकि अभी कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो इस बात को प्रमुखता से ध्यान रखकर हम सभी महामाई का गुणगान करेंगे और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखेंगे। माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भारतवर्ष में नित्य नव प्रगति करे और माँ दुर्गा हम सबके कष्टों को हरे। सर्वमंगल मांगल्यै शिवै सर्वार्थ साधिके शरण्यै त्र्यंबकै गौरी नारायणी नमस्तुते। और महामाई की दुर्गा सप्तशती का पाठ आप निश्चित रूप से करें। और उसमें जो प्रथम है कि कहा भी गया है कि देवी प्रपन्नाति हरै प्रसीद प्रसीदमा जगतोऽखिलस्यौ प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं तवै सूर्यदेवी चराचरस्यौ देवी त्वं भक्षुलवै सर्वकार्यविधायिनी कलोहि कार्यसिद्ध्यर्थविततौ दिव्या वाच शृणुते प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वैश्चादनं मया प्रकाशदुर्गा श्लोकी मंत्रस्यौ नारायण ऋषिनुष्टुप छंदौ। इसी प्रकार आप ये करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अवश्य देखें, ताकि आपको नित नई सूचनाओं के माध्यम से हम अवगत कराते रहें। आप सबके परिवार को इस शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल। नमस्कार।